आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल पे जिसका नाम है एंगल ट्रेड रोहित और मैं हूं आपका दोस्त रोहित चौधरी। कैंडल स्टिक से होता क्या है। हम कैंडल स्टिक की बात करते हैं, इससे होता क्या है। बेसिकली कैंडल स्टिक क्या करती है, कैंडल स्टिक से क्या होता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव का आपको पता लगता है कि मार्केट में रेट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, क्या हो रहा है मार्केट में, खरीदारी हो रही है मार्केट में या माल को बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो कैंडल स्टिक का मेन काम यही होता है, आपको इससे पता लगाना। अब वो सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये यहाँ तक गिरी और यहाँ से वापस चली जाएगी। उसके लिए मैं आपको कुछ कैंडलस्टिक के पैटर्न देने वाला हूँ। इसके बाद उस कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब इतने यूज होते हैं वो, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पर डे के यूज में वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैंडलस्टिक, वो 5 तरीके की कैंडलस्टिक कौन सी हैं। ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी पहले से कैंडलस्टिक बना रखी है। मैंने आपको बोला है कि तड़क भड़क मेरे यहाँ आपको नहीं मिलेगी। मैं तो भैया देसी आदमी हूँ, देसी तरीके से काम करना जानता हूँ। ठीक है, अपने हाथ से बना रहा हूँ, वही आपको दिखाऊंगा। आपको अच्छा लगे ठीक है, आपको अगर कुछ सीखना है इस मार्केट में आप सीखिए, नहीं सीखना चाहते, लॉस करना चाहते हैं, वो आपकी बारी है। ठीक है, चलिए इन कैंडलस्टिक के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये कैंडलस्टिक इस तरीके से कुछ बनती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको इसको क्या कहते हो आप। ऐसी कोई कैंडलस्टिक बनती है तो मेरे इसको क्या कहूँगा मैं, विग। ठीक है, इसको कहते हैं विग। ये क्या होती है बीच में, ये होती है इसकी बॉडी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बॉडी। तो ये तो समझ आ गया आपको ये कैंडलस्टिक में क्या होता है। ऐसे ये है, ये इसकी विग और ये इसकी बॉडी। ठीक है, ये इसकी बॉडी, ये इसकी विग, ये इसकी विग, ये इसकी बॉडी और ये बॉडी। ये वो बॉडी है जिसमें कोई विग नहीं है, नो विग, है ना। कहीं आपको दिख नहीं रही होगी कोई भी विग, तो इसमें कोई भी विग नहीं है। ठीक, आई होप कि इतना तो समझ आ गया होगा आपको कि बॉडी और विग, इसके अलावा कैंडलस्टिक में कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखो इसके काम करने का तरीका बताता हूं आपको। ये क्या है, ये क्या है कि ऊपर से सेलर आए, ठीक है, नीचे से बायर आए, उन्होंने इसको यहां ला करके छोड़ दिया और ये इस तरीके की कैंडल जहां बनेगी, इसका कोई अपना वजूद नहीं है। इससे कुछ भी आपको नहीं पता लगेगा कि मार्केट कहां जाएगी और कहां नहीं जाएगी। तो ये बिल्कुल बेकार होती है हमारे लिए। जहां ये बने आप सोच लो इस कैंडल के बाद जो बनेगी उससे डिसीजन लेंगे, इससे कोई डिसाइड नहीं हो सकता कि मार्केट में क्या होगा। अब ऐसे ही इस कैंडल को मान लो, ठीक है, ऊपर से सेलर आए, नीचे से बायर आए, दोनों ने अपना अपना दम लगाया और दोनों ने इसको बीच में ला करके छोड़ दिया इस कैंडल को। ठीक है, इसकी बॉडी इस तरीके से बीच में बना करके और इसे छोड़ दिया। ये भी बराबर, ये भी बराबर, दोनों विग बराबर। ठीक है, और बॉडी उसकी बीच में आकर के हो गई। इसका फिर वही मतलब है कि अभी भी हमें नहीं पता मार्केट के अंदर क्या होगा। हम इस पे भी कोई डिसीजन नहीं लेंगे मार्केट में, हमें फिर वेट करना पड़ेगा अगली कैंडल बनने का। ओके, अब यहां बात करते हैं। ये कैंडल बनी पूरी, मान लीजिए पूरी रेड बनी थी, यहां से शुरू हुई थी ये रेड बनना। यहां से बायर आए हमारे, कौन आए, बायर। बायर्स आए और यहां से उन्होंने दम लगाना शुरू किया, किया किया किया, उन्होंने जितना दम था लगाया और इस कैंडल को यहां ला करके छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ आप बताओ कमेंट में। इसका मतलब ये, वो मैं बताता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि सेलर ने तो पूरी कोशिश की थी नीचे आने की, मार्केट को गिराने की, लेकिन बायर में इतना दम था कि वो मार्केट को ऊपर ले गए। और डेफिनेटली जब ये बनी है ना कैंडल, इस तरीके की कैंडल बनी है ये वाली, तो नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ही जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतना दम था उनके अंदर। ऐसे ही इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, सेलर ने इसको गिराया, सेलर इसको गिराते 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 यहां तक ले आए। ठीक है, दैट मीन्स बायर में इतना दम नहीं था कि इसको ऊपर ले जाते वापस, तो सेलर ने इसे यहां तक छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ नेक्स्ट कैंडल जो है किस तरीके की बनेगी ये आप मुझे बताना। एक कैंडल होती है ये, इसका नाम आप देख लेना, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। मुझे तो पता है, मुझे तो पता है क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, लेकिन मुझे आपसे पूछना है, आप मुझे बताना है इसका नाम क्या है। ठीक है, देखो अगर ये, एक चीज बताता हूं, अगर ये रेड में बनी है, अगर ये रेड में बनी है, ध्यान से सुनना, अगर ये रेड में बनी है, देखिए यहां से ये रेड बनना शुरू हुई और ये यहां तक रेड बनी, इसका क्या मतलब है, कोई भी
ठीक है, ये रेड में बनी, दैट मीन्स सेलर इतने हावी हैं सेलर ऊपर से उस यहां तक इसको ले आए, कोई विग नहीं है, कोई बीच में कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है बायर बिल्कुल भी वहां नजर नहीं आ रहे उस समय में बायर, कि इसको थोड़ा सा भी ऊपर ले जाए और थोड़ा सा भी इधर उधर इसको हिला सके। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो नेक्स्ट नीचे ही रेड ही बनेगी। ठीक है, क्योंकि बायर है ही नहीं, कहीं आपको दिख ही नहीं रहा। ठीक है, आप समझ में आया आपको इन 5 कैंडलस्टिक का वो। ऐसे ग्रीन कैंडल है, ये इसकी बॉडी, ये इसका विक, ये इसकी बॉडी, ये इसका विक। ठीक है, फिर वही बात आती है कि जब इस तरीके की कैंडल कोई बन रही है उसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये डिसीजन ही नहीं ले सकते आप इस कैंडल के ऊपर कि मार्केट में क्या होगा, इसलिए हमारे लिए बेकार कैंडल है। इसी तरीके से ये अगर बिल्कुल बीच में जाकर के बॉडी बन जाए, ऊपर और नीचे बराबर विक हो, तो ये बेकार कैंडल है। इससे कोई डिसीजन डिसाइड ही नहीं कर सकते आप कि क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, ये सेलर मान लो नीचे लेकर के आए इसको, लेकिन बायर में इतना दम था, अभी बायर में दम था, बायर इस कैंडल को उठा करके ऊपर ले गए। ठीक है, ये आपको बता रही है कि व्यू किस साइड का होगा नेक्स्ट, मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकती है इसके बाद। ठीक है, तो ये क्लियरली आपको बता रही है कि हाँ बायर में अभी दम है, तो बायर इसको उठा करके ऊपर ले गए, इसलिए मार्केट ऊपर जा सकता है। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ क्या हुआ, सेलर ने इसको, मतलब यहाँ तो हमें दिखा कि बायर जिंदा है, बायर इसको उठा करके ले गए, लेकिन जब ये यहाँ तक पहुँचती है, कोई कैंडल इस तरीके से ऊपर तक गई होगी, ये ग्रीन कैंडल ऊपर तक गई होगी, तो यहाँ क्या हुआ, सेलर जिंदा थे। इससे पता लगता है सेलर भी जिंदा है। सेलर लाए इसको, लाए 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 यहाँ ला करके इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब करते हैं इस वाली कैंडल की बात। ये पूरी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अब ये आप देख लीजिए, अगर ये पूरी कैंडल ग्रीन बनती है दैट मीन्स बायर इतने हावी हैं नीचे से ऊपर तक कि सेलर वहां दिखाई तक नहीं दे रहे, सेलर दिखाई भी नहीं दे रहे। तो मार्केट का रुख जो है, अगर ये ग्रीन में है तो ऊपर ही होगा, अगर ये रेड में होती तो नीचे ही होता। अब मैं बताता हूं आपको, एफ आई आई और डी आई। एफ आई आई जो है ना, काम करना कहाँ पसंद करता है आपको पता है, एफ आई आई हमेशा हमेशा काम करना यहां पसंद करता है। ठीक है, इस तरीके की कैंडलों में या इस तरीके की कैंडलों में, ये तो आने वाले टाइम में बताऊंगा ये कैंडल कहाँ बने जब वो वर्क करते हैं। ठीक है, लेकिन वो काम इस तरीके की कैंडलों में करना पसंद करते हैं, क्योंकि मार्केट वन साइडेड मूवमेंट उनको दिख रही होती है, फिर वो उसे खींच करके ऊपर ही ले जाएंगे, या ये रेड बनी हो तो उसे खींच करके वो नीचे ही ले जाएंगे मार्केट को। ठीक है, जहां वो देख लेते हैं बायर में भी इतना दम है, चाहे वो रिटेलर चाहे कुछ भी, उनमें भी दम है, और ये वो यहाँ एंट्री लेंगे और मार्केट को ऊपर उठा करके इसको ले जाएंगे। एक बात और, एक चीज़ और, जो एफ आई आई और डी आई जो होते हैं ना, ये जो एफ आई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है हमारे, ये क्या करते हैं कि मार्केट को यहाँ से उन्होंने पकड़ा। ठीक है, यहाँ से पकड़ा, मान लो 500 पॉइंट से उन्होंने पकड़ा, तो वो इसको 1000 तक लेकर के जाएंगे, उससे पहले वो छोड़ेंगे नहीं। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। वो इसे 1000 पे जाकर के छोड़ेंगे, उनके कुछ टारगेट होते हैं 500। ठीक है, 500 का टारगेट होगा, 1000 का टारगेट होगा, उनका इस तरीके का टारगेट होता है। वो हमारी तरह रिटेलर नहीं है। हमारा क्या होता है, हम तो सही बताऊं, चाहे मैं हूं चाहे मैं हूं कोई और है, मैं तो रिटेलर को बिल्कुल, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, हमने कोई मान लो 100 रुपये पे कोई चीज़ खरीदी, वो 110 पे चली गई, हमें प्रॉफिट 5000 का दिखने लग गया, हमारी सांसें फूलने लग गई। 120 दिखी, हमारी और सांसें फूलने लग गई। 130 दिखी, हमारी और सांसें फूलने लग गई। मान लो बड़ी मुश्किल से 150 तक वो आई और हम एग्जिट। हमारा डर क्या होगा कि मार्केट में ऐसा ना हो, ये जो प्लस में, मतलब प्लस में जो 15,000 दिखाई दे रहे थे वो माइनस में दिखाई देने लग जाए, हम एग्जिट। लेकिन एफ आई आई डी आई ना तो इस तरीके से वर्क करते हैं ना कुछ करते हैं। ठीक है, उनका तो सिंपल सा तरीका है कि वो अगर यहाँ पे आए हैं, आप निकलते रहो आते रहो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन्होंने करोड़ों रुपए लगा रखा है। अब वो करोड़ रुपए लगा करके, आप सोचो, आप सोचिए, आप 10,000 रुपये लगा करके, 20,000 50,000 लगा करके आते हो, 50 पॉइंट में भाग जाते हो,
लेकिन वो लोग तो करोड़ों रुपए लेकर के आ रहे हैं। वो क्या करेंगे, उनका कोई वो नहीं है लेना देना इन सब चीज़ों से। आप मार्केट से आउट हो रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, वो कहते हैं जिसे जो करना है वो करो। अब अगर वो एंट्री ले गए तो वो इसको 500 के साइकोलॉजिकल लेवल पे लेकर के ही जाएंगे, वहीं पे वो एग्जिट मारेंगे इससे, उससे पहले वो एग्जिट नहीं मारेंगे। ठीक है, हम इसके बीच में दसियों बार एग्जिट कर देंगे, दसियों बार प्लस में हम फिर बाय कर लेंगे, सेल कर देंगे, इसलिए हम लोग लॉस में रहते हैं। अगर हमें यही समझ आ जाए कि एफ आई डी अब इसे कहाँ छोड़ेगा तो सब कुछ ठीक हो जाए। एफ आई डी आई हमें पता है कि 500 पे पकड़ा है, अगले 500 पे इसको छोड़ेगा। एक चीज और, हमारा डर क्यों होता है इन सब चीजों में, हमारा डर क्यों होता है? हमारा डर इसलिए होता है, एफ आई आई ने मान लो 500 रुपये में यहां पकड़ा इसको, एफ आई क्या करेगा, इसको ऊपर ले जाएगा। ठीक है, जहां ये नीचे आना शुरू हुआ हमारी सांसें फूल जाएंगी, हम यहां से आउट हो जाएंगे कि हमारा 500 रुपये आ रहे हैं, बस आने दो, माइनस में ना हो जाए। एफ आई क्या करेगा, यहां तक ला करके इसको ऐसे ले जाएगा, फिर यहां लाएगा, फिर ऐसे ले जाएगा, फिर यहां लाएगा, फिर ऐसे ले जाएगा। जब तक 500 का टारगेट उसका पूरा नहीं हो जाता वो इसी तरीके से इसको लेकर के जाएगा। उसमें क्या है, रिटेल इन्वेस्टर जितने भी हैं हम लोग, जो कि जिसे डर डर इतना है अपने पैसे का, इतना ज़्यादा डर होता है, और डर के कारण ही पैसा जो है ना बर्बाद होता है। अगर डर ही ना हो तो वो उनके साथ ही चलेगा, कभी पैसा खराब ही नहीं होगा। मार्केट ध्यान रखना कभी भी ऐसे नहीं चलती, मार्केट ऐसे ही चलती है। ठीक है, और हमें क्या सीखना है, हमें साइकोलॉजिकल लेवल को सीखना है कि 500 से उठाया तो 1000 तक वो जाएगा, चाहे वो 5 मिनट में जाए, चाहे वो आधे घंटे में जाए। एफ आई आई डी आई इसको छोड़ेंगे ही नहीं बीच में। उनका तो टारगेट है, उन्हें 500 पे जाकर के छोड़ना है तो छोड़ना है। 500 से उठाया 1000 पे जाएंगे तो उन्हें 1000 पे ही उसको छोड़ना है, उससे पहले वो नहीं छोड़ेंगे। आपको डराएंगे, ठीक है, आप इसमें कभी खरीदोगे, कभी फिर कुछ करोगे, अपना लॉस करोगे, प्रॉफिट दिखाओगे, लॉस करोगे, उन्हें इससे कोई परवाह नहीं है। वो यही तो चाहते हैं मार्केट में इतना डर का माहौल बने और कमाई उनकी हो। क्यों, उन्होंने 1000 रुपये, 1000, 2000, 3000 करोड़ों रुपए लगा रखा है, तो उनका तो भैया एक इससे पता नहीं कितना बना, वापस वो लेकर के आ गए। ठीक है, ये सिर्फ डराने के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट अब डूब ही जाएगा। डूबना होगा तो पहली बारी में आपको पता लग जाएगा ये गया नीचे। और मार्केट हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट कभी भी सीधा नहीं चलेगा, चलेगा इसी तरीके से। ठीक है, आज की अगर मैं पहले एपिसोड की बात करूं, हालांकि मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया होगा, आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई हों। उसके बाद भी ना आई हो तो देखो, मैं तो ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि 5 साल का बच्चा भी इसको सीख जाए। ठीक है, तो आप तो फिर भी मार्केट में काम करने आए हैं तो बहुत बड़े हैं, तो अगर 5 साल का बच्चा सीख सकता है तो आप तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसको सीख जाओगे, है ना। तो पहले छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पहले इनको देख लो, आगे आगे ये एडवांस होता रहेगा। ठीक है, एडवांस चीज़ें होती रहेंगी तो आई होप कि आपको और अच्छे से समझ आने लग जाएंगी। अब आगे एपिसोड में हम ये देखेंगे, देखना है कि ये कहाँ पे काम करती हैं चीज़ें, ये चीज़ें कहाँ पे काम कर रही हैं, कौन से लेवल कहाँ पे काम करेंगी, कैसे हमें इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब दूसरी बात ये है कि आपका होमवर्क है, होमवर्क ये है आपका कि आप देखो ये कहाँ बन रही हैं कैंडलें, और इनके बनने के बाद क्या हो रहा है ना। ये मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। फिर से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं कमेंट करके आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि वो कैसा लग रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब इसलिए करें कि आगे वीडियो आए तो आपको कुछ ना करना पड़े, अपने आप आपको पता लग जाए। ठीक है, जिसको मार्केट में वाकई में सीखना है, देखो जिसको मार्केट से कुछ सीखना है वो मेरे साथ जुड़े, और जिसको मेरी बकवास लगती है कि मैं बकवास कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, वो मेरे प्लीज़ वो यहाँ से जा सकता है। उसके लिए मेरे पास तो, मैं तो देखो पढ़ाने आया हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो जितना मेरे बस का है, जितना मेरे से हो सकता है, मैं अच्छे अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तड़क भड़क मेरे पास कुछ है नहीं, एजुकेशन का लेवल है, एजुकेशन आपको दूंगा। जो लोग इसे पढ़ना चाहते हैं मेरे से, बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ाऊँगा, अच्छे से एजुकेशन दूँगा, वो पढ़ें। नहीं पढ़ना चाहते ना पढ़ें, या आप लोगों की वो है। मैंने इतना पैसा गँवा करके, इतना सब कुछ सीख करके, सिर्फ़ आप लोगों को लॉस ना हो इसलिए मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ, नहीं तो मेरे को भी कोई वो नहीं है कि मैं बैठ कर के एपिसोड बनाऊँ, है ना। तो प्लीज़, अगर मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि आप इसको, जो लॉस में हैं उनको दिखाएँ, आगे से आगे शेयर करें इसको, है ना। तो मैं अच्छे से अच्छा एपिसोड आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए आज के लिए इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द आपको मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप ही के इस चैनल पे जिसका नाम है एंगल ट्रेड,
और मैं हूं आपका दोस्त रोहित चौधरी। कैंडलस्टिक पैटर्न के बहुत सारे एपिसोड बनेंगे, बहुत सारे का मतलब 4-5 एपिसोड बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न ना बहुत तरीके के होते हैं और वो सारी बताना आपको ज़रूरी समझता हूं मैं। ठीक है, तो आज की बात करें तो आज दो को क्या कहते हैं, 4-5 कैंडलस्टिक पैटर्न इस एपिसोड में बताऊंगा, फिर बाकी की जो होंगी उसके आगे और बाकी का जो होगा उसके आगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड में हम इवनिंग स्टार। आपने हमेशा नाम सुना होगा इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, अब ये कहाँ बनता है, कैसे बनता है, तो वो बताता हूँ आपको। होता क्या है कि मार्केट क्या करता है कि यहाँ से इसको ना ग्रीन कर देता हूँ ताकि आप वो ना कंफ्यूज ना हो। होता क्या है, मार्केट ना ऊपर जा रहा है, ये मार्केट ऊपर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, और एक टॉप पे जाकर के मार्केट पहुंच जाता है। उसके बाद एक टॉप पर एक ऐसी कैंडल बनती है इस तरीके की, जिसको डोजी भी कहो या कह लो कि इसका कोई डिसीजन नहीं होता इस कैंडल का, कि इसके बाद जो बनेगी उसके बाद डिसीजन होगा क्या होगा। इसके अचानक बाद टॉप से एक कैंडल बनती है रेड कलर की, जो इसका जो लो होता है उससे नीचे तक चली जाती है इस तरीके की। तो क्या होता है कि यहां से पैटर्न ही बदलना शुरू हो जाता है। मतलब जो चीज ऊपर जा रही थी अब वो नीचे आनी, इस कैंडल से कंफर्म हो गया कि वो नीचे आनी शुरू हो गई। अब पैटर्न चेंज हो गया, पहले ऊपर का था अब पैटर्न नीचे का हो गया। तो ये होता है कैंडल स्टिक इवनिंग स्टार जिसको कहते हैं। अब इस पे काम कैसे करते हैं, यहां पे लगा देते हैं अपना स्टॉप लॉस, और फिर नीचे ये जहां तक जाएगी देखते हैं इसको। ठीक है, स्टॉप लॉस जरूरी है यहां पे लगाना कि बाई चांस 1% भी ये वापस हो जाए तो आपका ज्यादा नुकसान ना हो। तो इस तरीके से टॉप पर बनती है हमेशा, इसको कहते हैं इवनिंग स्टार। ठीक है, अब एक बनती है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार आपने बहुत बनती हुई देखेंगे आप। मॉर्निंग स्टार क्या होता है कि मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, नीचे आ जाता है बिल्कुल। तो एक इस तरीके की कैंडल बनेगी, डोजी कह लो, कुछ भी कह लो इसको, ये किसी भी कलर की हो सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल बनती है और इसके हाई को काटती हुई ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो फिर इसमें उल्टा हो जाता है, यहां पे स्टॉप लॉस हो जाता है और यहां का टारगेट आपका इसके बाद जितना भी हो सकता है आगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि नीचे से जो पैटर्न, मतलब मार्केट जो गिरता हुआ जा रहा था वो रिवर्सल हो गया, रिवर्सल हो गया। अब जो लोग सेल मतलब सेल करते हुए आ रहे थे अब वो बाय करना शुरू कर दिए। बायर्स यहाँ पे इतने स्ट्रांग हैं कि अब मार्केट का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, अभी तक मार्केट में रेड कैंडल बन रही थी, अब ग्रीन कैंडल यहां से बनना शुरू हो जाएगी। तो ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार मैंने आपको बताया। आई होप ये आपको समझ आ गई होंगी दोनों कैंडल स्टिक पैटर्न। थ्री मेथड, ये भी बहुत बार आपने बनता हुआ देखा होगा। देखिए मैं ना अपने हाथ से बनाता हूँ तो हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मैंने आपको कहा है यूट्यूब से आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे हैं तड़क भड़क, वो यहाँ नहीं मिलेगी आपको। मैं अपने हाथ से ही बनाऊंगा सारी कैंडल स्टिक्स। ठीक है, तो जिन लोगों को एजुकेशन लेनी है, देखिए कहीं से देख करके ना नहीं मिलती वो चीज़ जो मैं देना चाह रहा हूँ। अपने हाथ से जो चीज़ बनाई जाती है ना उससे एक एजुकेशन मिलती है। ठीक है, ऐसे तो चार्ट में हजार दिखा दूंगा आपको, तो जो मैं बनाता हूँ मैं उसी हिसाब से बनाऊंगा। ठीक है, तो ये राइजिंग थ्री मेथड होते हैं। इसमें क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, मार्केट ऊपर अचानक से ये एक बड़ी सी कैंडल बनती है, इसके बाद ये छोटी छोटी लाल कैंडल बनना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो जब ये बनती है तो लोग निकलना शुरू कर देते हैं यहाँ से। लेकिन अचानक से क्या होता है, जब ये 3 कैंडल बनने के बाद एक कैंडल बनती है जो इसके हाई को क्रॉस करती हुई ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है यहां पे। तो क्या होता है, जिस पैटर्न में जो मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा था तो वो ऊपर ही जाना शुरू हो जाता है यहां से भी। ये थोड़ा सा धोखा दिया एक तरीके से मार्केट ने, और फिर ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है मार्केट। ठीक है, ये हो गई राइजिंग थ्री मेथड। इसी का उल्टा होता है फॉलिंग थ्री मेथड। फॉलिंग थ्री मेथड में क्या होता है, मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, ऐसे 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 रेड कैंडल बनाई, इसके बाद 3 कैंडल ये बननी शुरू हो जाएंगी इस तरीके की छोटी छोटी। ये क्या होता है, मार्केट में धोखा देना शुरू, कि कुछ बायर्स आ जाते हैं यहाँ पे कि खरीदने की शुरू कर देते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अचानक से मार्केट क्या है, इसके यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये नीचे नीचे की तरफ एक रेड कैंडल कैंडल बनाएगी और इसके हाई को तोड़ती हुई यहाँ क्लोजिंग कर देगी इसकी। तो अगली कैंडल नेचुरल है कि वो रेडी बनेगी और जिस
पैटर्न पे वो चल रहा था, उसी पैटर्न पे फिर वो चलना शुरू हो जाती है मार्केट। आई होप ये दोनों कैंडलस्टिक भी आपको समझ आ गई होगी। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, राइजिंग थ्री मेथड, फॉलिंग थ्री मेथड। ठीक है, तो इतना करके मैं एपिसोड बनाऊंगा ताकि आपके लिए होमवर्क रहेगा ये कि आप अपने चार्ट्स में जा करके इन सब चीज़ों को ढूंढो। और अगर कुछ दिक्कत लगती है तो मुझे मैसेज करें, आप इस पे कमेंट कर देंगे, मैं उनका जवाब जरूर दे दूंगा। ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम लगती है या कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरीके से, मतलब जो भी आपको इशू है मुझे बताएं ताकि मैं वो अगली वीडियो में उसको क्लियर कर सकूं जब भी मैं वीडियो डालूं। और छोटी छोटी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि वीडियो में लगातार डाउनलोड करता रहूँगा। छोटा छोटा करके अगर आप करेंगे तो वो आपको क्लियर ज़्यादा होगा, ना कि मैं 2 घंटे की एक वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो अब कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा है सबसे पहले ट्यूजर टॉप और ट्यूजर बॉटम। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये देखिएगा। ट्यूजर टॉप पे क्या होता है कि मार्केट चलते 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 ऊपर आ गया। ठीक है, इसके बाद एक इस तरीके की ग्रीन कैंडल बनाएगा ऊपर टॉप पर, और उसके ठीक साथ में बनेगी एक रेड कैंडल बिल्कुल वैसे ही उसी के जैसी। तो उसका मतलब हो गया कि मार्केट का अगली कैंडल जो है यहाँ बनेगी रेड कलर की, और मार्केट का पैटर्न चेंज हो गया। जो मार्केट ऊपर जा रही थी अब वो नीचे जा रही है। ऐसे ही इसका उल्टा होता है कि मार्केट जब नीचे है, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे गिरती हुई आ गई, अचानक से एक इस तरीके की कैंडल बनी उस पे, और उसके ठीक साथ में उसी तरीके की ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होना शुरू हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट जो नीचे गिर रही थी वो चेंज हो गई, अब वो मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ऐसे यहाँ लगा देंगे, ऐसी इस पे ऐसे यहाँ लगा देंगे, एंट्री ले लेंगे यहाँ से इसकी। तो ये था ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम समझ आ गया होगा, लेकिन मैं चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। चार्ट मतलब दूसरे उस पे, कि जैसे देखिए ये बॉटम पे बना, एक रेड बना, उसके बाद ग्रीन बना, तो मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया। ऐसे ही टॉप पे बना, एक ग्रीन था जो टॉप चलता हुआ आ रहा था, अचानक से रेड बना और नीचे मार्केट गिरना शुरू हो गई। तो ट्विज़र टॉप आपको अब क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। है 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक सोल्जर। वाइट में क्या होता है कि मार्केट गिरता हुआ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, लगातार गिर गया मार्केट, उसके बाद 3 लगातार इस तरीके की कैंडल बनेंगी, छोटी बड़ी कैसी भी, मतलब सीढ़ियों के आकार की, जैसे सीढ़ियां होती है ना, इस आकार की लगातार 3 कैंडल बनी, तो मार्केट कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। ऐसी ब्लैक सोल्जर की बात करें, ब्लैक में क्या होता है, ऊपर से 3 सीढ़ियों की तरह बनता हुआ आ जाता है, तो कंफर्म हो जाता है मार्केट अब ऊपर नहीं जा सकता, नीचे ही जाएगा। ठीक है, अब इसको वैसे समझ लेते हैं। देखिए ब्लैक में क्या होता है, ये मार्केट है, यहाँ रेड बनी, फिर वो सीढ़ी की तरह दूसरी बनी, तीसरी बनी, उसके बाद कंफर्म हो गया मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, और वाइट में क्या होता है, वाइट में ये होता है, देखिए नीचे से डाउन ट्रेंड जो है वो चेंज होगा, रिवर्सल हो जाएगा, कि जो मार्केट नीचे गिरती हुई आ रही थी डाउन में, अब वो रिवर्स हो गई, अब वो ऊपर की ओर 1 2 3 कैंडल जैसी बनी और ऊपर मार्केट जाना शुरू हो गई। देखिए ये हमारे लास्ट कैंडल से पैटर्न थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं भी आए, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अब मैं जितने भी पैटर्न्स बताए गए हैं आपको, शायद 1 या 2 चैप्टर में उनको आपको मैं चार्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, चार्ट में दिखाने के बाद हम कुछ नया करेंगे। सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था, और इसको ख़त्म कर लें अच्छे से, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलेंगे। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, मतलब आप मुझे इस पे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा, ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद इसके बाद आपको ना रह जाए कि कैंडलस्टिक पैटर्न ये बना तो क्या होगा, वो बना तो क्या होगा, है ना। तो मैं इसी तरीके से अगर आपको मेरी वीडियोस समझ आ रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, तो मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। कहते हैं हैमर की, जहाँ भी हैमर बनेगा, हैमर बनता है नीचे की साइड में जैसे, ठीक है, जब भी इसको हथौड़ा कहा जाता है, हथौड़े की शेप होती है, जब भी ये बनता है इतना पावरफुल होता है कि मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, देखा होगा, ये एक नहीं कई जगह पे देखेंगे हम। ऐसे ऊपर जब टॉप पे बनता है, क्या बनता है ऊपर टॉप पे, शूटिंग स्टार कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार। ये हो गया हैमर। ठीक है, तो क्या है, जब भी ये बनेगा तो इतनी पावरफुल होता है ये कि उसके बाद मार्केट नीचे ही जाता है। ठीक है, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे। और भी इसके उदाहरण ले लेते हैं, देखते हैं।
ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ देखिए ये एक हथौड़े की तरह बना, ठीक है, और ये हैमर मानेंगे इसको। ये किसी भी कलर में हो सकता है, रेड या ग्रीन, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मार्केट देखिए अगले दिन किस तरीके से खुलती है ये, ठीक है। ऐसी ऊपर देख लीजिए आप, अगर ऊपर की बात करें तो टॉप पे देखना पड़ेगा हमें, ये टॉप नहीं है तो टॉप पे हम चल के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक वो लग रहा है, तो इसको ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या हुआ, शूटिंग स्टार। मतलब हैमर और शूटिंग स्टार जो कैंडल है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना मार्केट के अंदर। अगर किसी और कैंडल को आप देखो ना देखो, ये कैंडल तो मार्केट की मतलब जान मानी जाती है। ये दो कैंडलें तो आपको मार्केट में हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में देखने को मिलती रहेंगी। ये देखिए शूटिंग स्टार यहाँ पे देखिए ये बनी, उसके बाद मार्केट कहाँ फॉल कर गया है ना। ऐसे ये देखिए हैमर यहाँ बनी, मार्केट ऊपर गया। तो ये तो दो कैंडल आपको इतनी मिलेंगी देखने के लिए मार्केट के अंदर कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हर 5 मिनट में, 10 मिनट में ये इतनी कॉमन कैंडल है, ये आपको दिखती ही रहेंगी, ठीक है। आई होप ये दो कैंडल आपको क्लियर हो गई होंगी, स्टार और इवनिंग स्टार। अब देखिए इसमें देखिएगा, इसमें क्या है, ये दिख रहा होगा आपको, एक बड़ी रेड कैंडल आती है, उसके बाद एक ग्रीन बनती है और ये बनती है। तो मॉर्निंग स्टार ही शुरू हो जाती है बननी, उसके बाद मार्केट ऊपर। ये डे का चार्ट देख रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। ये मैं डे का चार्ट देख रहा हूँ, इसलिए अगर मैं 15 मिनट पे लगा दूंगा तो आपको बहुत ही अलग तरीके का ही दिखेगा। तो मैंने डे के चार्ट पे इसको देखा है कि एक बड़ी कैंडल बनी, उसके साथ में ये बनी, फिर ये बनी, तो ये मॉर्निंग स्टार हो गई। ये नॉर्मली देखने को मिल जाती है, कम मिलती हैं पर मिल जाती हैं। जैसे ये हो गई मॉर्निंग स्टार, एक बड़ी बनी, फिर ये ग्रीन बनी और ये बनी, उसके बाद मार्केट ऊपर, ठीक है। ऐसी होती है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या होती है, ऊपर बनेगी, ऊपर बनी इस तरीके से गई, एक ये बना और इसका ये नीचे की तरफ आ गया, तो इवनिंग स्टार हो गई। ऐसे ही ये एक बड़ी बनी, उसके साथ रेड कैंडल बनी और नीचे की तरफ आ गई, तो इवनिंग स्टार हो गई। तो ये देखने को मिल जाती है लेकिन बहुत कम मिलती हैं ये देखने के लिए। और मॉर्निंग स्टार जो होती है वो नीचे बॉटम पे बनती है और इवनिंग स्टार टॉप पे बनती है, ठीक है। बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। बुलिश हरामी ये हो गई जो रेड कैंडल बनी और ग्रीन को अपने अंदर समा गई। तो जैसी ग्रीन अपने अंदर समाएगी तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ऐसी पीछे मैंने लगा रखा है, इसको लगाया था, देखते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल हो गया, बड़ा करके देखते हैं इसको। ये बनी बेरिश हरामी, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल बनी और वो रेड को अपने अंदर समा गई, तो मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। फिर बुलिश की बात करते हैं, रेड कैंडल बनी, हरी को अपने अंदर समा गई और मार्केट ऊपर निकल गया। तो ये हो गए बेरिश और बुलिश हरामी, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग। बुलिश क्या होता है कि रेड कैंडल बनी इस तरीके की और ग्रीन कैंडल उसको खा गई, तो मार्केट ऊपर। ऐसी ये देखिए रेड कैंडल बनी और ग्रीन उसको खा गई, तो मार्केट ऊपर। अब बियरिश भी देख लेते हैं, एक बियरिश एंगल्फिंग की बात करें। ये देखिए यहाँ क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनी लेकिन रेड उसको खा गई, जैसे इसको खाएगी मार्केट नीचे। तो ये आपको सर्च करनी है बाकी चार्टों में जा जाके किस तरीके से क्या पैटर्न बन रहा है क्या नहीं बन रहा, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल है हमारी ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम। तो ट्विज़र बॉटम की बात करें सबसे पहले, तो ट्विज़र बॉटम में देखिए क्या होता है कि ये बनी इस तरीके से और इसका जो लो है वो इक्वल होगा इस कैंडल के। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ये बनेगी, उसके बाद ये ऊपर जाता है, तो ट्विज़र बॉटम इसको बोलते हैं हम, ठीक है। लो इक्वल होगा, जैसे इसका इक्वल है तो ऊपर गया बाजार। एज ही इसी का आगे हम देखें, ट्विज़र टॉप की बात करते हैं। ट्विज़र टॉप पे देखिए ये हाई जो है लगभग लगभग इक्वल है, तो नीचे मार्केट, ठीक है। ट्विज़र टॉप है, ये ट्विज़र टॉप की बात कर रहे हैं हम। टॉप पे बना, हाई बराबर था, अगली कैंडल रेड बनी तो मार्केट नीचे। ऐसे देखिए ये हाई बराबर था, नेक्स्ट कैंडल से मार्केट नीचे। तो ये हो गया ट्विज़र टॉप ट्विज़र बॉटम, ठीक है।
अब अगर कोई कैंडलस्टिक ऐसा है जो आपको नहीं मिल रहा, तो मुझे आप क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएं, मैं उनको ढूंढूंगा। लेकिन मैं आज कैंडलस्टिक पैटर्न का जो चैप्टर है वो आज यहीं क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं, वो क्या होता है मैं आपको बहुत जल्दी बताता हूँ, तो फिर उसको शुरू करेंगे नए तरीके से, नए उससे। तो आज हमने सब खत्म कर दिए कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक अब कुछ नहीं रह गया, कैंडलस्टिक क्या है, कहाँ मिलेगा, अब आप लोगों को ढूंढना है। अगर नहीं मिलता तो मुझे बताएं कि आपको क्या चीज़ नहीं मिल रही चार्ट के अंदर, ठीक है। तो अगले एपिसोड में बहुत जल्द आपको मैं फिर मिलता हूँ। जब तक के लिए रोहित का आप सबको प्यार भरा नमस्कार।